जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम भी फिर बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग के, जो लास्ट क्लास होगा या कह लीजिए डे 5 पार्ट 5 के हिसाब से। तो आज हम फिर एक बार देखते हैं वही चीज। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां हम सबसे पहले बात किए थे होम रो के, तो होम रो ये जो होता है ये होता है हमारा होम रो। ASDFGH JKL सेमिकल, ये होता है होम रो। तो जो हमारे हैंड रखने का पोजीशन होता है ASDF स्पेस JKL सेमिकॉलन, और इस वाले रो को हम कहते हैं अपर रो, और इस वाले रो को कहते हैं हम डाउन रो। तो यानी कि ये हो गया अपर होम रो, और ये हो गया अपर रो, ये हो गया डाउन रो। और ये होता है नंबर रो या न्यूमेरिक रो या मोर अपर रो। तो हैंड रखने का जो पोजीशन होता है वो ASDFJKL कॉलन। अच्छा, तो इस वाली उंगली से हमने बताया था ये लिखते हैं, इस वाली उंगली से यस लिखते हैं, इस वाली उंगली से डी लिखते हैं, इस वाली उंगली से एफ लिखते हैं, और इसी उंगली से बढ़ा के जी भी लिख देते हैं, स्पेस इससे दबाते हैं। इस वाली उंगली से सेमीकॉलन, इस वाली उंगली से यल लिखते हैं, इस वाली उंगली से के लिखते हैं, इस वाली उंगली से जे लिखते हैं, और इसी उंगली से बढ़ा के एच भी लिख देते हैं। और इस वाली उंगली से बढ़ा के जो सेमीकॉलन पे आता है उससे बढ़ा के हम एपोस्ट्रॉफी या सिंगल क्यूटो मार्क कह देगा, तो सिंगल क्यूटो मार्क, लेकिन एपोस्ट्रॉफी भी कह देते हैं। अच्छा, इंटर दबाना तो यहाँ से इंटर दबाते हैं, इससे क्यू लिखते हैं यानी अपर रो पे जाके, और इससे क्यू लिखते हैं, इस वाली उंगली से डब्ल्यू लिखते हैं, इस वाली उंगली से ई लिखते हैं, इस वाली उंगली से आर लिखते हैं, उसी उंगली से बढ़ा के टी भी लिख देते हैं, स्पेस इससे। इस वाली उंगली से यू लिखते हैं, इस वाली उंगली से आई लिखते हैं, इस वाली उंगली से ओ लिखते हैं, इस वाली उंगली से पी लिखते हैं, इससे ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, बैकवर्ड स्लैश, और इस वाली उंगली से बढ़ा के हम वाई भी लिख देते हैं। अच्छा, इंटर दबाना तो इंटर ऐसे दबाते हैं। डाउन रो पे आते हैं, इस वाली उंगली से जेड लिखते हैं, इस वाली उंगली से एक्स लिखते हैं, इस वाली उंगली से सी लिखते हैं, इस वाली उंगली से यूबी वाला भी, इस वाली उंगली से ए बी वाला भी, स्पेस इससे। इस वाली उंगली से फुल स्टॉप, इस वाली उंगली से कामा, इस वाली उंगली से एम, इस वाली उंगली से एन, और इसी उंगली से बढ़ा के हम फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि कहीं कोई गलती हो जाता है, तो गलती होने के बाद हम भाई बैक स्पेस का यूज करते हैं, तो बैक स्पेस यहाँ से ऐसे दबाएंगे। तो जब हम बैक स्पेस दबाने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली हमारी जे पे टच है। इंटर दबाना है तो यहाँ से इंटर दबाएंगे, दैट मीन्स ये टच है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि ये उंगली जब हमारी कहीं जा रही है कुछ लिखने, जैसे ये लिखा, क्यू लिखा और जेड लिखा, तो ये उंगली जा रहा है कहीं लिखने तो ये टच होना चाहिए, और ये उंगली जब जाएगा तो ये टच होना चाहिए। कैसे कि जैसे हम यहाँ एफ लिख के, आर लिख के, यूबी वाला भी, और बढ़ा के जी लिख के, टी लिख के, एबी वाला भी। अच्छा, इसी तरीके से इसके साथ भी यही बिहेव करेंगे। इससे जे लिख के, यू लिख के, एन लिख के, और बढ़ा के एच लिख के, वाई लिख के। तो देखो जब हम वाई लिखने जा रहे हैं तो ये वाली उंगली हमारी इस पे सेमीकॉलन पे टच था जब हम वाई लिखने गए। इसी तरीके से हम पी लिखने जब गए तो ये वाली उंगली जे पे टच है। हम बैकवर्ड स्लैश यानी कि बैकवर्ड स्लैश लिख रहे हैं तो ये वाली उंगली यहाँ पे टच है। हम बैक स्पेस दबा रहे हैं तो भी ये उंगली यहाँ पे टच है। तो कुल मिला के ये वाला जो रो होता है ये हमारा होता है होम रो। इसे हमें छोड़ना नहीं है, इस एंड की कोई ना कोई उंगली टच रहनी चाहिए इस एंड की। मसलन कि इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच, और इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच, इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच, इन तीनों में से कोई जाता है लिखने तो ये टच। अच्छा, तो ये हो गया हमारा के बारे में। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मुझे कोई लेटर कैपिटल में लिखना है, तो मान लेते हैं ये कैपिटल लिखना, तो यहाँ शिफ्ट दबा, ये जे पे टच, और ये कैपिटल यस कैपिटल लिखना है तो यस कैपिटल, डी कैपिटल लिखना है तो डी कैपिटल, एफ कैपिटल लिखना है तो एफ कैपिटल, और इसी उंगली से बढ़ा के जी भी लिखना है तो जी कैपिटल। अच्छा, स्पेस दबाना तो यहाँ से स्पेस दबाते हैं, शिफ्ट इधर दबाते हैं, ये एफ, यानी कि हम जे कैपिटल लिखना था तो जे कैपिटल, के कैपिटल लिखना चाहते हैं कैप कैपिटल, यल कैपिटल, और कॉलन, उसके बाद फिर यहाँ से एच कैपिटल। इसी तरीके से अपर रो पे आते हैं तो यहाँ से शिफ्ट दबाया, ये क्यू कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, ई कैपिटल, आर कैपिटल, टी कैपिटल, स्पेस इससे। तो यहाँ से हम पी कैपिटल लिख के, ओ कैपिटल लिख के, आई कैपिटल लिख के, यू कैपिटल लिख के, वाई कैपिटल लिख के, इस उंगली से बढ़ा के एक कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, और ये पाई। इंटर दबाना था, यहाँ से इंटर दबा, तो यहाँ से जेड कैपिटल, एक्स कैपिटल, सी कैपिटल, इस वाली उंगली से वी कैपिटल, और ये भी वाला वी कैपिटल, स्पेस इस उंगली से, यानी ग्रेटर देन इससे, लेस देन इससे, यम, इससे यन,
कैपिटल में। तो कुल मिला के नोटिस ये किया जा रहा है कि जैसा लास्ट टाइम यानी कि पूर्व में हमने बताया है इंग्लिश टाइपिंग करने के, सेम उसी तरीके से चलेगा, बशर्ते किसी लेटर को कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हम रूल बताने जा रहे हैं। तो कुल मिला के जैसे अभी तक हम कर रहे थे तो उसी तरीके से होगा। अच्छा, उसको करने के लिए कभी कभी कोई बच्चा ऐसे करता है, ऐसे टाइपिंग करने लगता है कि इस तरीके से, तो उसको लगता है कि मेरी टाइपिंग बहुत तेज है, वो तरह ऐसे ऐसे करने लगता है, या किसी से बात करते तो ये सब तरीका गलत हो जाता है। ये सब तरीके से आपकी स्पीड बिल्डअप नहीं होगी, डिक्रीज होगी। एक समय के लिए लगेगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बहुत तेज चल रहा है, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये स्लो काफी हो जाएगा। तो जो तरीका हम आपको बताए हैं कि जैसे मान लेते हैं हमें टी दबाना, तो यहां से टी दबाए ये टच रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से हम यू दबाए तो यहाँ ये यू दबाए ये टच होना चाहिए। हमें पी लिखना है तो यहाँ से पी दबाए ये जे पे टच होना चाहिए। हमें क्यू लिखना है तो यहाँ से क्यू गए दबाने तो ये एफ पे टच होना। कुल मिला के ये होता है हमारा होमरो, इसे हमें छोड़ना नहीं है, कोई ना कोई एक उंगली इन चारों में से कोई ना कोई एक टच रहनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अब मान लेते हैं किसी लेटर को हमें कैपिटल दबाना, तो उसके लिए गोल्डन रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमें इस हैंड से किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखना है, दैट मीन लेफ्ट हैंड से किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखना है तो इससे शिफ्ट, और राइट हैंड के किसी भी लेटर को कैपिटल लिखना है तो इससे शिफ्ट। कैसे, एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं मुझे टी कैपिटल में लिखना है, तो टी कैपिटल में लिखना है तो यहाँ इस उंगली से शिफ्ट दबाए और ये जे पे टच रहना चाहिए, और यहाँ ये टी पे गया लिखने और ये पे टच रहेगा। तो दैट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे हम शिफ्ट दबाए ये जे पे टच और ये टी दबाने गए और ये पे टच रहेगा। इसी तरीके से मुझे क्यू कैपिटल लिखना है तो फिर से यहाँ शिफ्ट दबाए ये जे पे टच और ये क्यू कैपिटल। इसी तरीके से मान लेते हैं मुझे यू कैपिटल लिखना है, तो इस उंगली से हम शिफ्ट दबाएंगे ये एफ पे टच और ये यू। इसी तरीके से मुझे पी कैपिटल लिखना है तो ये शिफ्ट दबाए ये एफ पे टच और ये पी कैपिटल। इसी तरीके से मुझे एन कैपिटल लिखना है, यहाँ शिफ्ट दबाए ये एफ पे टच और ये एन कैपिटल। अच्छा, ये नहीं करेंगे कि इसी से शिफ्ट भी दबा लिए इसी से एन कैपिटल ले, ये गलत हो जाता है। कुल मिला के अगर मुझे एन कैपिटल लिखना है तो यहाँ शिफ्ट दबाए इससे और ये एफ पे टच और ये एन दबाए ये कैपिटल। तो ये हो जाता है टाइपिंग का एक कंप्लीट कोर्स, जहां आप 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो डाउट आपका टाइपिंग स्पीड इंक्रीज ही होगा, 25 प्लस पे जाएगा अगर आप ऑनेस्टी से टाइपिंग करते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, और इसी के साथ टाइपिंग चैप्टर भी समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।